स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11th। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, और क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी इज 39/10। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें जीपी दी गई थी उसकी जो फर्स्ट थ्री टर्म्स होंगी जो उनका सम आएगा वो 39/10 के बराबर है। ठीक है, तो हमें जो जीपी है हम उसको पहले लेट कर लेंगे। लेट द जीपी इज, अब जीपी जो है वो क्या रहेगी, देखो फर्स्ट टर्म जो होती है हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म होती है अगर उनको डिवाइड करें तो हमारी कॉमन रेशियो बनती है। ठीक है, तो मतलब आर आना चाहिए किसके बराबर, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म के। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो ए है, तो अगर इन दोनों को ये वाला कट हो जाए तो हमें आर चाहिए होगा साथ में। ठीक है, तो अगर ए कट हो जाएगा तो आर बन जाएगी हमारी सेकंड टर्म। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे टर्म्स लेंगे, सेकंड टर्म वो क्या लेंगे, उसको हम ए आर बोल लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी कॉमन रेशियो आर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसकी थर्ड टर्म जो होगी ए आर स्क्वायर के बराबर ले लेंगे। जब थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास आर ही बचेगा। ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया कि जो जीपी थी उसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स ये आ गई। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बोला कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी इज 39/10। तो जो इनका सम आएगा, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस सेकेंड टर्म थी ए आर, तीसरी थी ए आर स्क्वायर, तो इन तीनों का सम जो था वो था 39/10 के बराबर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए हमारा कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ पे बचा आर और यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर, किसके बराबर है, 39/10 के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आगे बोला है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स वो किसके बराबर आएगा, फर्स्ट थी ए मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर, किसके बराबर है, प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब बन जाएगा, मल्टीप्लाई आर इंटू आर स्क्वायर तो आर क्यूब बन जाएगा, किसके बराबर है, 1 के बराबर। यहीं से हम ए आर का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है तो ये बन जाएगा 1। अगर यहाँ से हम क्यूब को साइड लेके जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए आर इक्वल टू 1 का क्यूब रूट, और 1 का क्यूब रूट किसके बराबर होता है, 1 ही रहता है। तो यहाँ से ए आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है, पर हमें यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, 1, आर उधर जाएगा तो 1/आर के बराबर रहेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल लेते हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड को पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की जगह आएगा 1/आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। जब इस आर को साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10 इंटू आर। अब क्या करेंगे, ये जो 10 था उसको इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 के साथ सारी ही इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39R। तो जब इसको ओपन करेंगे ये बचेगा 10 1 जा 10 प्लस 10 इंटू आर 10R प्लस 10 इंटू आर स्क्वायर, तो 10R स्क्वायर। इस 39 को भी इस साइड लेके आते हैं तो माइनस का 39R इक्वल टू इस साइड क्या बचा, 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये तो पहले हम इसको 10R स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आर वाली टर्म्स आती थी तो 10R माइनस 39R, तो ये बन जाएगा माइनस का 29R, फिर 10 बच गया प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब हम इसके करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कर लेंगे इसके। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, सी और ए के प्रोडक्ट को लेते थे, तो ये कितना बन गया 100, इसके फैक्टर करेंगे 50 25 5 5 जा एंड देन 5 1 जा। अब हमें क्या करना है, इन्हीं फैक्टर्स का यूज़ करके हमें ये वाली टर्म बनानी है। ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ना है कि इन्हीं का यूज़ करके हमें ये करना है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो जैसे थी वैसे ही लिख ली जाती है। ठीक है, तो ये 5 5 25 प्लस
टू टू ज़ा 4, ये करेंगे 29 बन जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसको माइनस का 25r माइनस का 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है 5, ठीक है। r इसमें भी है तो r भी कॉमन ले लेंगे, इसमें बच गया 2 इंटू आर माइनस 5 ज़ा 25r, ठीक है। अब इसी चीज़ को सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे 2r माइनस 5। अब इसका यूज़ करके हमने ये चीज़ बनानी है, तो 2r है हमारे पास, 2 चाहिए, 2 टू ज़ा 4, 4r माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे, एक बना 5r माइनस 2, दूसरा बन गया 2r माइनस 5 जो सेम था 2r माइनस 5, ये दोनों ही 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5r माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 5r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 2/5 और यहाँ से 2r इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 5/2। तो r की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक है 5/2 और दूसरी है r/2, ठीक है। तो इन दोनों केसेस का यूज़ करके अभी जब when r इक्वल टू 2/5, जब r की वैल्यू 2/5 होगी देन a की वैल्यू जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी a इक्वल टू 1/r था ना, तब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी a इक्वल टू 1/r, r की वैल्यू है 2/5 तो इसके नीचे 1 लगा, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 5/2। जब r की वैल्यू 2/5 होगी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी जीपी बनेगी, ठीक है, जो इसके अकॉर्डिंग जीपी बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी a मानी थी हमने, फर्स्ट टर्म जो कंसीडर करी थी वो a थी, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 5/2, ठीक है। और कोमा सेकेंड टर्म जो थी वो a r के बराबर थी, तो a की वैल्यू कितनी है 5/2 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी ली है 2/5, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 5 से 5 कट हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगी, ठीक है। थर्ड टर्म जो रहेगी वो कितनी रहेगी, थर्ड टर्म थी a r स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5/2 इंटू आर का स्क्वायर, तो r की वैल्यू थी 2/5 तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर को इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और नीचे 5 इंटू 5, 5 से 5 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा और सिंपली 2/5 बचेगी, ठीक है। तो जीपी जो बनी है 5/2, सेकेंड टर्म जो थी वो 1 आ गई है, थर्ड टर्म जो थी वो 2/5 आ गई है, ठीक है। अब जब r की वैल्यू यहाँ पे हमने r की वैल्यू कितनी ली थी 2/5, अब दूसरा केस बन सकता है, एक तो ये बन गया कि जीपी ये हो, अगर r की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, when r इक्वल टू 5/2, जब r की वैल्यू 5/2 होगी तब हमारे पास a जो होगा वो कितना बनेगा, a इक्वल टू 1/r था, मीन्स 1/5/2 मीन्स 5/2 का रेसिप्रोकल था 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो जीपी बनेगा इस केस में, जीपी जो रहेगी वो कितनी आएगी, फर्स्ट टर्म जो होती थी वो a थी, तो a की वैल्यू कितनी 2/5, सेकेंड टर्म जो थी AR, तो a की वैल्यू थी 2/5 इंटू आर की वैल्यू थी 5/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट हो गया, 5 से 5 फिर से 1 बन गया ये, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दें। और थर्ड टर्म जो थी AR स्क्वायर, तो a की वैल्यू थी 2/5 इंटू आर का स्क्वायर, तो r की वैल्यू थी 5, दो बार लिख लेते हैं इसको, नीचे भी 2 इंटू 2, तो 5 से 5 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, सिंपली 5/2 बच गई, ठीक है। तो जो जीपी बनी है वो कितनी है, फर्स्ट टर्म आ गई 2/5 कोमा, सेकेंड टर्म है 1 और थर्ड टर्म है इसकी 5/2, तो ये हमारी जीपी, ये वाली भी हो सकती है और वो दूसरी वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपली पूछा था कि हमें कॉमन रेशियो फाइंड करनी थी, ठीक है। तो जो कॉमन रेशियो थी वो कितनी हो सकती है, कॉमन रेशियो इज, जहाँ तो हमारे पास 5/2 थी कॉमन रेशियो, या फिर और 2/5 थी, आर की वैल्यू यही निकली थी 2, ठीक है। और इसमें पूछा था टर्म्स, एंड टर्म्स आर, अगर 5/2 थी तो हमारे पास जो टर्म्स बनी थी वो कितनी थी 2/5, टर्म्स आर 2/5 1 5/2, और जब 2/5 बनी थी तो हमारे पास आई थी 5/2 1 5/2
2/5। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।